गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने सिलेबस के पहले लेसन को पढ़ चुके हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आज उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टेक्स्ट हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। और उसमें पहला क्वेश्चन जो है ये है, व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. When people are enslaved मतलब है इसका कि जब किसी देश के ऊपर राज किया जाता है, यानी किसी देश के लोगों को जो है किसी के अंडर में रहना पड़ता है, as long as they hold fast their language, it is as if they had the key to their prison. और वे जो है बहुत दिनों तक किसी अन्य देश के दास के रूप में रहते हैं, तो उनका जीवन एक जेलमय जीवन हो जाता है। यानी ऐसा लगता है कि वे जो है कैद हुए हैं और जो है उस कैद में उनकी जो अपनी लैंग्वेज होती है वही उनके लिए एक चाबी का काम करती है, मतलब कम्युनिकेशन बनाने का काम करती है। एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, एक्सेट्रा। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर ए कंकर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम? क्या आप जो है ऐतिहासिक रूप से कोई ऐसा उदाहरण सोच सकते हैं कि जब किसी देश के ऊपर या किसी देश को जीत लिया जाता है, किसी देश के लोगों को जीत लिया जाता है और फिर वहाँ के लोगों को जो है उनकी लैंग्वेज से यानी उनकी भाषा से दूर कर दिया जाता है, यानी उनकी भाषा को भी छीन लिया जाता है और एक नई भाषा उनके ऊपर जो है थोप दी जाती है, इम्पोज कर दी जाती है। तो अगर आप ऐसा एग्जाम्पल बता सकें, इस प्रश्न का मतलब है। तो इसमें जो लिखा हुआ है आप ध्यान से सुनिए। मदर टंग हेल्प्स ए पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स मोस्ट ल्यूसिडली एंड इंटीमेटली। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति को उसकी भावनाओं को और उसके विचारों को बहुत ही सरलता और आत्मीयता से व्यक्त करने में सहायता करती है। कंकरर्स ट्राई टू सबड्यू एंड कंट्रोल द पीपल ऑफ द enslaved territory by enforcing many measures such as use of force to crush dissent and imposing their own languages on them. जो आक्रमणकारी होते हैं, यानी जो दूसरे देश पर आक्रमण करने वाले होते हैं, वे वहाँ के लोगों को, यानी जिस देश को वे जो है हराते हैं या जिस देश पर विजय प्राप्त करते हैं, वहाँ के लोगों को दास के रूप में कंट्रोल करते हैं, यानी दास के रूप में उनके ऊपर राज करते हैं, उनके क्षेत्र के ऊपर राज करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर उनको जो है अपने अधीन करके उनके ऊपर बलपूर्वक काम करते हैं। एज यूज ऑफ फोर्स टू क्रश डिसेंट एंड इम्पोजिंग देयर ओन लैंग्वेज ऑन देम, और उनकी भावनाओं को जो है दबाकर कुचलकर उनके ऊपर अपनी भाषा को जो है लागू कर देते हैं, थोप देते हैं। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल द victorious nations have imposed their own language on the conquered people and taken away their own language from them.
अगर हम इतिहास की बात करें तो जितने भी देशों पर विजय प्राप्त की गई है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसमें जिन्होंने विजय प्राप्त की है, यानी जो विजेता थे, उन्होंने जो हारे हुए देश थे, यानी जिस पर राज किया था या जिस पर विजय प्राप्त किया था, उनके लोगों पर अपनी भाषा को थोप दिया था, या अपनी भाषा को वहाँ के लोगों को बाध्य कर दिया बोलने के लिए। और जो उनकी अपनी भाषा थी, यानी जो हारे हुए लोग देश के लोग थे, उनकी भाषा को वहाँ से हटा दिया या उनकी भाषा को वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया। द रोमन्स कंक्वर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। और रोमन्स ने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से को, यानी बड़े हिस्से को जीत लिया था। एंड रिप्लेस द लोकल लैंग्वेजेस बाय देयर ओन लैंग्वेज। और जो वहाँ की स्थानीय भाषा थी उसको अपनी भाषा से बदल दिया था, जो कि लैटिन थी। लेटर ऑन स्पेनिश, पुर्तगीज़, इटालियन एंड फ्रेंच डेवलप्ड फ्रॉम लैटिन। उसके बाद में जो है लैटिन से ही नई भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे कि स्पेनिश, पुर्तगाली, इटालियन यानी इतालवी भाषा और फ्रांसीसी भाषा का विकास हुआ। द मुस्लिम्स इन्वेडर्स इम्पोज्ड अरबिक एंड पर्सियन इन द कंट्रीज़ ऑफ एशिया, ओवरपावर्ड बाय देम। जितने भी मुसलमान इन्वेडर थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने एशिया के देशों में अरबिक यानी अरबी भाषा और फारसी भाषा का जो है विस्तार किया, जिन देशों को उन्होंने कंक्वर्ड किया था यानी जीता था। इन मैनी अरब कंट्रीज़ द लोकल रिलीजन एंड लैंग्वेज हैव डिसअपीयर्ड। In many Arab countries, the local religion and language have disappeared. बहुत से अरबी देशों में भी वहाँ की जो स्थानीय धर्म था, यानी लोकल धर्म था या लोकल पंथ था, और उनकी लोकल लैंग्वेज जो थी वह अब विलुप्त हो चुकी है। इन इंडिया ए न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। भारत में ही जो है पर्शियन और हिंदी से मिक्स भाषा का जन्म हुआ, जिसे हम उर्दू कहते हैं। यहाँ हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट? हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज alive? For example, what happens to a linguistic minority in a state? किसी भी राज्य में जो भाषाई माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी मतलब जो अल्पसंख्यक, यानी भाषा के आधार पर जो लोग निवास करते हैं किसी भी राज्य में, ठीक है, उनके बारे में जो है आपके क्या विचार हैं? वे अपने भाषा को कैसे जीवित रखते हैं, कैसे अपने भाषा को बचाए रखते हैं? फॉर एग्जांपल, पंजाबीज़ इन बेंगलोर, यानी बेंगलोर में जो है पंजाबी लोग रहते हैं। तमिलियंस इन मुंबई में तमिल के लोग रहते हैं। और कन्नाडिगैस इन दिल्ली में कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते हैं। गुजरातीज़ इन कोलकाता, और कलकत्ता में जो है गुजराती बोलने वाले लोग रहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एनी स्टेट इज़ ईजिली मार्क्ड एंड फेसेस द सेम डिस्क्रिमिनेशन एज द रिलीजियस, सोशल और इथनिक माइनॉरिटीज़। भाषाई जो अल्पसंख्यक, भाषाई आधार पर जो लोग किसी राज्य में अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं, वे बहुत ही सामान्य भाषा में, यानी सामान्य रूप से
बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एज द रिलीजियस, जैसे कि धार्मिक आधार पर उनको जो है विभेद, उनके साथ विभेद किया जाता है। सोशल, सामाजिक आधार पर इतनी माइनॉरिटीज़, और वे जो है अल्पसंख्यक होते हैं, यानी उनकी बहुलता नहीं होती है, इस आधार पर उनके साथ जो है भेद किया जाता है। देयर इज़ हाउएवर ए प्रोनाउंस्ड डिफरेंस इन द treatment meted out and the level of acceptance displayed by the majority community in that region or city। फिर भी a pronounced difference in the treatment meted out, मतलब जो बोलचाल की भाषा होती है, यानी किसी भी प्रकार से जो बोलचाल की भाषा होती है, वह जो है वैरी करती है, अंतर करती है अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों के बीच में। एंड द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्प्लेड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन दैट रीजन और सिटी, और जो मेजर कम्युनिटी होती है, यानी जो अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं, यानी जिस भाषा की संख्या यानी जिस भाषा को अधिक बोलने वाले लोग होते हैं, वह उस बात को जो है उस क्षेत्र में एक्सेप्ट करते हैं, यानी सपोर्ट करते हैं, मानते हैं। सम सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई आर कॉस्मोपॉलिटन इन आउटलुक। कुछ शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये सारे जो है कॉस्मोपॉलिटन यानी देखने में बहुत बड़े हैं। द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ट्राइज टू प्रिजर्व इट्स आइडेंटिटी थ्रू ऑन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग है, वे जो है आंतरिक रूप से, यानी अपने मतलब अंतर्मन से अपनी भाषा को बचाने का प्रयास करते हैं। इंटरेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज, यानी वे अपने भाषा को बचाने का प्रयास करते हैं। इन सोशल गेट टुगेदर्स, फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स ऑफ देयर ओन रीजन, वे अपने क्षेत्र के लोगों को सामाजिक तौर पर इकट्ठा करते हैं, फैमिली फंक्शन में बुलाते हैं और त्योहारों में भी बुलाते हैं, जिससे उनके भाषा का प्रचार प्रसार होता है और वे अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। अदरेंस टू सोशल कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस इन फैमिली गैदरिंग और ग्रुप मीटिंग ऑफ वुमेन आल्सो प्रमोट द यूनिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सामाजिक जो जुड़ाव होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का ग्राहक के रूप में सामाजिक जुड़ाव, ट्रेडिशंस यानी प्रथाओं के, जो पारिवारिक प्रथाएं होती हैं, सामूहिक जो कार्यक्रम होता है, महिलाओं का सामूहिक कार्यक्रम होता है, ये सब किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर जो कम लोग बोलने वाले होते हैं किसी भाषा को, उनको एकत्रित करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इन शॉर्ट, दे क्रिएट ए मिनी पंजाब इन बेंगलोर। दूसरी भाषा में संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसा समूह जब कहीं इकट्ठा होता है, यानी एक क्षेत्र में निवास करता है, तो एक नए स्टेट के रूप में, यानी उसी बड़े से क्षेत्र में एक छोटे से नए भाषाई आधार पर नए स्टेट के रूप में निर्माण करता है। जैसे कि मिनी पंजाब इन बेंगलोर, बंगलौर में मिनी पंजाब के नाम से एक सिटी होगी। मिनी चेन्नई इन मुंबई, मुंबई में मिनी चेन्नई के नाम से। मिनी बेंगलोर इन दिल्ली, दिल्ली में मिनी बेंगलोर के नाम से। एंड मिनी सूरत इन कोलकाता, और कलकत्ता में मिनी सूरत के नाम से।
उसके बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। डू यू नो what linguistic chauvinism means? It is possible to carry pride in one's language too far. क्या किसी भी व्यक्ति के भाषा को उससे छीन लेना जो है प्राइड है, यानी गर्व की बात है। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मीन्स? क्या आप जानते हैं कि भाषाई अंधभक्ति क्या है, यानी भाषाई अंधभक्ति किसे कहते हैं आप जानते हैं? भाषाई अंधभक्ति का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के लोग जो है भाषा के आधार पर अपने देश को बहुत ही सम्मानपूर्वक देखते हैं, मानते हैं। आंसर है इसका, लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स एन एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ दैट your own language is better than all others। भाषाई अंधभक्ति का अर्थ है एन एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ, एक आक्रामक और अकारण ही अपने भाषा के ऊपर विश्वास करना कि यह अन्य भाषाओं से अच्छी है। दिस शोज एन एक्सेसिव और प्रेजुडाइज्ड सपोर्ट फॉर वंस ओन लैंग्वेज। यह जो है अपनी भाषा के ऊपर अन्य भाषाओं की अपेक्षा पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी अत्यधिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। समटाइम्स प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज गोज टू फॉर एंड द लिंग्विस्टिक enthusiasts can be easily identified by their extreme zeal for the preservation and spread of their own language। कभी कभी अपनी भाषा पर बहुत अत्यधिक गर्व करना आपको भाषाई आधार पर बहुत दूर लेकर चला जाता है, यानी भाषाई आधार पर लोगों से जुड़ाव खत्म कर देता है। एंड द लिंग्विस्टिक enthusiasts can be easily identified by their extreme zeal for the preservation and spread of their own language। और जो भाषाई enthusiastic भावना होती है वह बहुत आसानी से जो है बहुत ही प्रबल इच्छा के साथ किसी भी व्यक्ति के बीच में या किसी भी व्यक्ति से पहचानी जा सकती है कि वह अपनी भाषा की सुरक्षा चाहता है एंड स्प्रेड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, और अपने भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहता है। दे टेंड टू फॉरगेट दैट अदर लैंग्वेजेस टू हैव देयर ओन मेरिट्स। वह यह बात भूल जाते हैं या इस बात का नहीं ध्यान देते हैं कि जो दूसरी भाषाएं होती हैं उनकी भी जो है अपनी मेरिट होती हैं, यानी उनकी अपनी जो है कुछ कहानी होती है, इतिहास होता है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कला का इतिहास होता है। कल्चर एंड लिटरेचर, संस्कृत होती है, उनका भी अपना साहित्य होता है। बिहाइंड देम, यानी उनका भी अपना साहित्य होता है। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी एंड विनिंग ओवर अदर्स एज फ्रेंड्स, हैविंग एक्सेसिव प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज क्रिएट्स इल विल। इंस्टेड ऑफ, उसके बाद यानी उसके बदले, ब्रिंगिंग यूनिटी एंड विनिंग ओवर अदर्स एज फ्रेंड्स। ब्रिंगिंग यूनिटी, एकता दिखाना, यानी एकता के रूप में विकसित करना। एंड विनिंग ओवर अदर्स एज फ्रेंड्स, और दो मतलब मित्रवत किसी के ऊपर धाक जमाना। हैविंग एक्सेसिव प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज, या मतलब यह जो है अपनी भाषा के ऊपर बहुत अधिक
गर्व को दिखाता है। दैट क्रिएट्स इल विल एंड डिसइंटीग्रेशन, जिससे जो है मन यानी इल विल की भावना पैदा हो जाती है, एंड डिसइंटीग्रेशन, और दूसरी भाषा के प्रति जो है निरस्ता आ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। द स्टिफ रेसिस्टेंस टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज by the southern states of India is a direct outcome of the fear of being dominated by Hindi enthusiasts. The stiff resistance to the acceptance of Hindi as national language by the southern states of India. भारत के दक्षिणी राज्यों में जब भी हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात होती है तो वे प्रत्यक्ष रूप से इस बात से डर जाते हैं कि जो उनकी अपनी भाषा है, जो उनकी अपनी संस्कृति है, कल्चर है, जो कि हिंदी भाषियों से कुछ न कुछ डिफ़र करती है, उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन आ जाएगा। द रिज़ल्ट इज़ दैट वन इंडिया रिमेन्स ओनली ए स्लोगन, जिसका कारण ये हुआ, यानी जिसका परिणाम ये होता है हर बार कि जो वन इंडिया का स्लोगन है वह जो है रिमेन रह जाता है, वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो आई थिंक यू स्टूडेंट मेक इट राइट इट योर ऑन योर कॉपी, यानी इसे आप नोटबुक में लिखेंगे और मैं इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।